नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे सामने बैठे हुए हैं, कष्ट में हैं, है ना, क्योंकि वीडियो शूटिंग करने के दौरान जो है पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है। कष्ट में है, थोड़ा कष्ट है ना, हाँ, तो थोड़ा सहल हो, है ना। ये इसको आप कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा ये चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से है आपका, इससे एग्जाम चाहे कोई भी हो क्वेश्चन बनता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यवहार करने के लिए आई, और लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ की जो है वो शासक बनने लगी। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, कहाँ पे अधिकार किया? बंगाल को सबसे पहले अपने अंडर में लिया। तो कंपनी ने अपने शासन व्यवस्था को देखने के लिए भारत में जो है वो एक पद का सृजन किया, वो था आपका गवर्नर। और फिर आगे चल कर के उसी पद का नाम बदल दिया गया और क्या हो गया फिर? गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय हुई, ये आपके क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आती हैं। तो हमारा आज का उद्देश्य यही है कि उन घटनाओं को बताऊं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं, ताकि आप उनको आसानी से हल कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। हमारी क्लास कौन सी है आपकी? ये 43 क्लास है इतिहास की। तो ये केवल आधुनिक भारत की क्लास नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत से हमने ये पढ़ाना शुरू किया है। तो प्राचीन भारत से लेकर के आज जो है आपकी 43वीं क्लास है, और उसके अधीन हम क्या पढ़ा रहे हैं? कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। तो पहले क्योंकि कंपनी का शासन जो है वो केवल बंगाल तक सीमित था, है ना, बंगाल में उसका राजनीतिक हस्तक्षेप था, तो पद का नाम हुआ करता था बंगाल के गवर्नर। तो पहला बंगाल का गवर्नर जो बना वो कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव था। तो उसको याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे भाई? काका से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। कोई चीज़ जो है ना, कहते हैं काका का पढ़ लो। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर है, और इसका नाम का से ही आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लाइव, है ना, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और तो हमें देख लें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर है ये, और इसने जो एक महत्वपूर्ण काम किया उसके लिए ये जाना जाता है, वो है आपका बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में इसने जो है वो द्वैध शासन जारी किया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन जो है वो किसने लागू किया? तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लें कि द्वैध शासन है क्या, है ना, नहीं तो हमको कठिनाई होगी। तो द्वैध शासन क्या है? तो चलिए हमने समझाया ये द्वैध शासन क्या है। तो इसमें क्या किया? जो तमाम तरह के कार्य थे उनको जो है वो दो समूहों में बांटा गया। पहला समूह में क्या बांटा गया? भू राजस्व की वसूली करना, सैनिकों संबंधी काम और विदेशी मामले। तो इन्हें कौन देखता था? तो इन्हें जो है वो कंपनी के अधीन थे ये, इन्हें कंपनी देखती थी। और उस समय बंगाल में जो है वो नवाब हुआ करते थे, उस समय बंगाल में जो है वो नवाब हुआ करते थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है किसको दी गई थी? नवाबों को दी गई थी। तो ये द्वैध माने होता है दोहरा। द्वैध माने क्या होता है? दोहरा। बंद हो गया क्या? द्वैध मतलब क्या होता है? दोहरा। तो ये वाला सिस्टम किसको दे दिया गया? कंपनी को। और ये वाला सिस्टम किसको दे दिया गया? नवाब को। यही आपका जो है वो द्वैध शासन है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने दो कार्यकाल तक रहा? तो आपका यही था। कौन था आपका? यही था, रॉबर्ट क्लाइव ही जो है इसने 2 कार्यकाल अपने भारत में पूरे किए। और क्लाइव के बाद फिर बहुत सारे आपके अस्थायी रूप से गवर्नर बने, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो ऐसे कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है वो हालबेल, ये अस्थायी रूप से कार्यकारी गवर्नर थे बंगाल के, और इनसे घटना जुड़ी हुई है। वो घटना कौन सी बताई थी हमने? ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना जो है, उनका उल्लेख जो है वो इन्हीं हालबेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद बंसी टार्ट आदि अन्य गवर्नर जनरल हुए, और जो अंतिम गवर्नर थे वो कौन थे आपके? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था ये आपको याद रखना है। तो वो कौन है आपका? वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। और जिसने क्या किया कि जो आपके रॉबर्ट क्लाइव ने जो बंगाल में द्वैध व्यवस्था लागू की थी, द्वैध शासन लागू किया था, उसको क्या किया गया? इसने
क्या किया, इसने जो है इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि द्वैत शासन किसने लागू किया, तो किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। उसको समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है वो उसको जो है वो समाप्त कर दिया। अब हम क्या होने लगा कि अब जो है वो गवर्नर का पद जो है वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। यहाँ से पद में क्या परिवर्तन हो गया, पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, अब कहाँ होते थे, अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल होने लगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो एक एक्ट पारित किया गया, वो एक्ट कौन सा था आपका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला एक्ट है जिससे अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था चलाई जाती थी और भारतीय संविधान का विकास जो है वो का प्रथम चरण जो है वो यही आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत जो है वो वारेन हेस्टिंग्स को ही, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसको भी क्या किया गया, कंपनी के अधीन जो है वो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसको दिमाग में रखिएगा आप। तो अगर पूछे कि कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, याद रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स था। और एक क्वेश्चन आपका और आता है एग्जाम में, कई एग्जामों में आया है कि जो वारेन हेस्टिंग्स था वो शुरू में क्या था, शुरू में एक क्लर्क के पद में आया था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर जो है वो भारत का सर्वोच्च पद था ये, है ना, या कह सकते हैं उसमें बंगाल का सर्वोच्च पद था ये गवर्नर जनरल। तो एक क्लर्क से अपनी योग्यता के आधार पर एक गवर्नर जनरल के पद तक पहुंचने वाला गवर्नर जनरल कौन था आपका, वारेन हेस्टिंग्स था, है ना, वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जो क्लर्क बना, लेकिन क्लर्क से अपनी योग्यता के आधार पर जो है वो गवर्नर जनरल के पद तक पहुंचा आपके। और चलते हैं हम। तो इसने कुछ अच्छे काम किए, जैसे कि ज़िले में इसने क्या की, दीवानी और फौजदारी अदालतों की इसने स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ज़िलों में दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना किसने की, तो किसने की, वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसी के समय जो है वो एक थे आपके विलियम जोन्स, इन्होंने जो एक सोसाइटी की स्थापना की थी, वो कौन थी आपकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो किसने की, विलियम जोन्स ने की। और इसी के समय आपके बंगाल का जो वो आपके बंगाल का भारत का पहला समाचार पत्र था, वो क्या था आपका, बंगाल गजट। और उसके संपादक कौन थे आपके, जेम्स हिक्की थे। तो इसी के समय जो है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स हिक्की द्वारा जो है वो अस्तित्व में लाया गया। फिर हम आगे चलते हैं। तो इसने एक काम और किया, इसने कलकत्ता में जो है वो एक हाई कोर्ट की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि भारत में पहला हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, वो कहाँ पे हुई, तो कहाँ पे हुई आपकी, कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा की गई, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई। ये देखो सो रहा है थोड़ा सा, ये मोबाइल आ गया इसका एक आध महीने के लिए, अब ये बहुत दिन बाद आया है। एग्ज़ाम हो गए ना, एग्ज़ाम तो एक आध महीने पहले हो गए होंगे, है ना, अब दूसरा एग्ज़ाम दो। तो कलकत्ता में जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किसने की, वारेन हेस्टिंग्स ने। यह पूछे कि पहली बार भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई। और इसी के समय एक बहुत ही बुरी घटना जो भारतीय इतिहास को जो है कलंकित करती है, वो घटना क्या थी, एक ब्राह्मण था नंद कुमार, उसको जो है वो झूठा आरोप लगा करके उसको जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई, क्योंकि उससे जो है वो ये गवर्नर जनरल की कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी थी। किसकी, वारेन हेस्टिंग्स की। तो ऐसा ही पूछा जाता है कि पहला ब्राह्मण इसको फांसी से सज़ा दी गई, वो आपका कौन था, नंद कुमार था। एक निर्दोष था निसंदेह रूप से, इतिहास में लिखा है, इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि ये निसंदेह रूप से एक निर्दोष था। इस पर झूठे आरोप लगा करके जो है वो कि इसने जो है नवाब की विधवा से जो है वो रिश्वत ली, झूठा आरोप लगा करके इस पर जो है वो मुकदमा चलाया गया और अंततः इसको जो है फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से एक कानूनी हत्या की संज्ञा दी जाती है। नंद कुमार की फांसी को जो है वो भारतीय इतिहास में एक कानूनी हत्या के रूप में बताया गया है।
चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्या एक कहावत है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना कहावत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हो सकता है ब्राह्मण का श्राप लग गया हो इसको, है ना। तो ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था, जब ये वापस गया तो वहाँ पे ब्रिटेन में वहाँ की संसद ने जो है इस पर जो है वो महाभियोग लगाया था, और लगभग 9 वर्ष तक महाभियोग चलता रहा इसके ऊपर, यद्यपि ये महाभियोग से बरी हो गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस गवर्नर जनरल को जो है वो महाभियोग का सामना करना पड़ा, तो किसको करना पड़ा, वारेन हेस्टिंग्स को। फिर उसके बाद अगला चलते हैं हम, तो उसके बाद अगला है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि जिले के समस्त अधिकार जो है वो किसको सौंप दिए, कलेक्टर को सौंप दिए, है ना। माने इसके समय जो है वो कलेक्टर का पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। पहले कलेक्टर काम क्या हुआ करता था, केवल रस वसूली होता था, भूरास वसूली काम था, है ना। लेकिन अन्य शक्तियाँ भी जो किसने सौंपी कलेक्टर को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसी के समय जो है वो बहुत सारे प्रशासनिक सुधार लागू किए गए। तो इतिहास में ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसे जो है वो कुछ उपाधियाँ दी गई हैं, जैसे इसे जो है भारतीय नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जो है क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन में आता है कि भारतीय नागरिक सेवा या भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन कहलाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस या भारतीय पुलिस सेवा का जनक, तो यही है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर हम चलते हैं, इसने एक काम और किया, इसने जो है वो प्रत्येक ज़िले में क्या किया, एक थाना बनाया, है ना, एक थाना, और उसमें जो है वो एक पुलिस अधिकारी को जो है वो थानेदार बनाया गया। तो पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से भी इसको जो है वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि पुलिस पद को जो है इसने महत्वपूर्ण गरिमा प्रदान की, है ना। उनके वेतन वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, तो वेतन को युक्तिसंगत किया, और भी जो तमाम तरह की उनकी जो सुविधाएँ थीं उनका जो है वो किसने विस्तार किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए भी वारेन हेस्टिंग्स को जो है वो जाना जाता है। फिर आगे हम चलते हैं, तो उसके बाद जो है वो जॉन शोर की सहायता से इसने एक काम और किया, वही पूछता एग्जाम में कि जॉन शोर की सहायता से 1793 में, तो ये सन याद रखिएगा, 1793 में जॉन शोर एक अंग्रेज़ था, उसकी सहायता से इसने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया, माने परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। और ये स्थायी बंदोबस्त है क्या, तो जैसा हमने बताया कि इसने क्या किया, जो भूरस वसूली का काम था वो किनको सौंप दिया, प्राइवेट ठेकेदारों को सौंप दिया, और उसमें ये व्यवस्था थी कि जो भी वसूली होगी उसका 10% जो है वो कौन को दिया जाएगा, ठेकेदार को मिलेगा, 90% जो है वो किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो यही व्यवस्था कहलाती थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, माने लगान की दरें निर्धारित कर दी और कंपनी को वसूली के लिए उनको ठेका दे दिया। कंपनी वसूलती थी, जैसे 100 रुपये वसूला कंपनी ने, तो 10 रुपये जो है वो कंपनी उसका ठेकेदारों का होता था, जो ठेकेदार वसूली करते थे, और 90 रुपये किसका होता था, 90 रुपया कंपनी का होता था। यही आपका जो है वो स्थायी बंदोबस्त था, है ना। तो कहाँ लागू किया गया, बंगाल में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1793 में लागू किया गया। किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस। तो यहाँ से बंदोबस्त याद रखिए, वालिस से, कॉर्नवालिस, बा से बंदोबस्त, इस तरह से दिमाग में रख लीजिए, तो आपसे ये बन जाएगा किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने। और उसके बाद जो है वो जॉन शोर जो है वो आपका गवर्नर जनरल बना, और उसने केवल एक काम किया जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। काम तो कई किए होंगे, लेकिन हमको पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसने क्या काम किया, इसने अहस्तक्षेप नीति का अनुसरण किया। अहस्तक्षेप का मतलब है हस्तक्षेप ना करना। उसके बाद आपका कौन अगला बना, लॉर्ड बेले-जली, लॉर्ड बेले-जली। तो इसको जो है वो सहायक संधि के लिए जाना जाता है। लॉर्ड बेले-जली को जो है वो
किसके लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए जाना जाता है। तो इसने क्या किया, उस समय की जो देसी रियासतें थीं, नवाब थे, उनसे जो है सहायक संधि की जाती थी। और सहायक संधि में क्या करता था ये कि राजा के खर्चे पे, नवाब के खर्चे पर जो है वो अंग्रेज़ी सेना जो है वो वहाँ पे रखी जाती थी और बदले में उनको आश्वासन दिया जाता था कि यदि आपके कोई खतरा होगा तो कंपनी जो है वो आपकी क्या करेगी? सहायता करेगी। यही आपकी सहायक संधि थी। तो किसने लागू की? बेलेजली ने। तो इसको आप याद रखिएगा, सहायक संधि के लिए किसे जाना जाता है? इस तरह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सहायक संधि के लिए किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लॉर्ड बेलेजली को। सहायक संधि क्या है? और सहायक संधि के अधीन इसने बहुत सारे रियासतों से, नवाबों से इसने संधि की। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि पहली संधि किससे की? तो पहली संधि किससे की आपने? इसने हैदराबाद से की। पहली संधि किससे की? हैदराबाद से की। और इसने एक काम और किया, तो इसने जो सिविल सेवक होते थे उनको समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में, है ना, क्या किया इसने? एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो विलियम और बेलेजली, विलियम और बेलेजली, इस तरह से थोड़ा सा तुकबंदी मिला लीजिए तो ये दिमाग में आपके रुक जाएगा। और आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन आपका ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड बेलेजली को। तो ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि ये स्वयं कहा करता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ। इस प्रकार से बंगाल के शेर के रूप में जो है वो ये प्रसिद्ध हो गया। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आने लगे कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो बेलेजली को। शेर बब्बर होता ना, शेर बब्बर शेर होता ना, बब्बर शेर जिसके नर जाति के होता है, इसके बड़े बड़े बाल होते हैं, उसको बब्बर शेर बोलते हैं ना। तो बब्बर शेर की बात कर लें हम ना, बंगाल का बब्बर शेर किसे? तो बा से बब्बर शेर और बा से बेलेजली। तो इस तरह से कोडिंग बना लें तो दिमाग में आपके ये बिना रटे सटे एग्ज़ाम हॉल के लिए, एग्ज़ाम हॉल में आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है और है थोड़ा सा बच्चे बोल रहे हैं कि बोरिंग टॉपिक है, लेकिन बोरिंग हो चाहे मज़ेदार हो, दोनों पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले वीडियो में हमारा भी यही गवर्नर जनरल कुछ बचे हुए हैं, उसके बाद आपको जो है वो भारत में विस्तार हुआ कंपनी का, तो भारत के अधीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय ये भी टॉपिक आएगा। तो मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।